जय मसीह की। एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर की दया से मैं भी अच्छी हूँ। आज हम गिनती के 15वें अध्याय से पढ़ेंगे। गिनती के इस 15 अध्याय को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जो कि बताता है बलियों के बारे में, और दूसरा भाग जो बताता है जाने या अनजाने में किए हुए पापों के प्रायश्चित के बारे में। तो आइए पहले भाग की ओर देखते हैं। पहला भाग हमें बलियों के विषय में बताता है। अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि। मेरे प्रियो, बीते दिनों में हम बलियों के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसे रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। आप अपने बाइबल में इस बात को देख सकते हैं कि कौन सी बलि कौन सी अवस्था में चढ़ाया जाए। इसका एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगी, वो है 15 का 15। आइए अपने बाइबल को निकाल लीजिए। मंडली के लिए अर्थात तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही विधि हो। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह सदा की विधि ठहरे कि जैसे तुम हो वैसे ही परदेशी भी यहोवा के लिए ठहरता है। तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशियों के लिए एक ही व्यवस्था और एक ही नियम है। इन बलियों के बारे में बताने के बाद मूसा से परमेश्वर यूं कहता है कि जब ये इस्राएली मेरे द्वारा वायदा किए हुए देश अर्थात कनान को पहुँचे तो इन तमाम बलियों को करने की अर्थात देने की आवश्यकता है, अपने अपने पापों के अनुसार। पाप बलि हो, दोष बलि हो, मेल बलि हो, अन्न बलि हो, जिस प्रकार की भी बलियां हो, उन तमाम बातों के लिए जो नियम है वो इस्राएलियों के लिए और जो परदेशी हो के उनके पास रहते हैं उनके लिए भी एक ही तरह के होंगे। इस बात को परमेश्वर यहाँ पे बताता है। अब आइए इसके दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरे भाग में परमेश्वर यूं कहता है मूसा से कि जो अनजाने में किए गए पाप हैं उनके प्रायश्चित के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से यदि अनजाने में पाप हो जाए तो क्या प्रायश्चित हो। इसे भी हम लोगों ने बीते दिनों में पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है जहाँ पे जानबूझ के यदि कोई पाप किया जाए। यहाँ के उदाहरण में हम देख सकते हैं कि एक इस्राएली विश्राम दिन में लकड़ी बीनता हुआ नजर आता है, तो इस्राएली उसे ले जाकर सीधा मूसा और हारून के पास पहुंचाते हैं और हारून और मूसा उसे कारागृह में जेल में डाल देते हैं, क्योंकि उस समय ये बात तय नहीं थी या प्रकट नहीं किया गया था कि ऐसे लोगों को जो कि जानबूझकर पाप करें तो उनके साथ क्या किया जाए। तो परमेश्वर मूसा से कहता है कि ये व्यक्ति जिसने जानबूझकर विश्राम दिन को तुच्छ माना है या मेरे आदेशों को तुच्छ जाना है, वो निश्चय मार डाला जाए। मंडली के बाहर इसे ले जाया जाए और पत्थरवाह करके उसे मार डाला जाए। तो इस प्रकार से ये लोग सब उस व्यक्ति को ले जाकर पत्थरवाह करते हैं और वो व्यक्ति मर जाता है। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर को या उसकी आज्ञाओं को तुच्छ जाने वो मार डाला जाए, यदि वो जानते हुए ये सब कर रहा है तो। और यदि अनजाने में है तो उसके बारे में भी यहाँ डिटेल में दिया गया है कि यदि अनजाने में कोई पाप हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित के रूप में क्या किया जाए। आइए वचन पढ़ लेते हैं अब। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के कोर पर झालर लगाया करना और एक एक कोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए और तुम उनका पालन करो और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार न करते फिरो जैसे करते आए हो। तो यहाँ पे परमेश्वर जाने में अर्थात जानते हुए या अनजाने में भूल से पाप करने के बारे में और उसके दंड के बारे में बताने के बाद परमेश्वर यूँ कहता है कि अनजाने में पाप हो जाने के लिए या जाने में पाप हो जाने के लिए से बचने के लिए ऐसा किया जाए कि इस्राएली अपने अपने कपड़े के नीचे एक झालर लगाया करे और झालर के एक एक कोन में नीले रंग का फीता बांधा करे। और ये फीता जो है वो उन्हें रिमाइंड कराए बार बार कि परमेश्वर की आज्ञाएं क्या हैं जिन्हें उन्हें मानने की आवश्यकता है और पाप से बचते हुए जीने की आवश्यकता है, ताकि वो परमेश्वर के जन ठहरे, पवित्र जन ठहरे और परमेश्वर तब उनका परमेश्वर होगा।
ऐसा करके परमेश्वर कहता है। और इस प्रकार से 15 अध्याय में हम इतनी बातों को पढ़ते हैं। आइए अब 16वें अध्याय की ओर चलते हैं। मेरे प्रियो, 16वां अध्याय बताता है कुछ लोगों के मूसा के और हारून के खिलाफ होने के बारे में, उनके बड़बड़ाने के बारे में और परमेश्वर के द्वारा उनके दंड दिए जाने के बारे में। तो जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कई लोग थे जो कि मूसा और हारून के खिलाफ में चलते हुए, बड़बड़ाते हुए उनके विरोध में थे। वैसे ही एक ग्रुप का नाम यहाँ पे दिया गया है, 3 व्यक्तियों का नाम यहाँ पे दिया गया है। एक है कोरह, दूसरा दातान और तीसरा अबीराम। कोरह, दातान, अबीराम, ये 3 व्यक्ति मिलकर अपना एक ग्रुप बनाते हैं और कहने लगते हैं मूसा से और हारून से कि बहुत हो गया कि तुम ऊंचे ऊंचे पदों पे जाकर बैठे हो। और जैसा कि हम जानते हैं कि मूसा इस्राएलियों के मिस्र से निकलने के समय से, शायद उसके पहले से ही नेता बनके परमेश्वर के द्वारा उनके लिए एक लीडर बनके ठहराया गया है। और टाबरनाकल के बनने के बाद हारून को वहाँ का प्रीस्ट या याजक बना के परमेश्वर ने नियुक्त किया है। तो इन दोनों के उस पदवी को लेते हुए ये लोग कहना शुरू कर देते हैं कि बहुत हो गया, बस बहुत हो गया कि तुम ऊंचे पदों पे बैठे हुए हो, अब बहुत हो गया। हम में से हर एक लोग पवित्र हैं क्योंकि यहोवा का सानिध्य हमारे बीच में है। इस बात को सुन के मूसा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है और कहता है कि परमेश्वर स्वयं इस बात को तय करेगा कि कौन पवित्र है, कौन परमेश्वर का जन है। इस प्रकार से वो कहता है कोरह से कि तुम और तुम्हारे लोग मिलकर परमेश्वर के सन्निधि में जाकर अपना धूपदान जलाएं और परमेश्वर ये प्रकट करेगा कि कौन पवित्र है, कौन उसका अपना है। और उसके बाद मूसा जाता है दातान और अबीराम से बातें करने के लिए और वो लोग कहते हैं कि हम तुझसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि तूने हमें उस देश में जहाँ की दूध और मधु की नदियां बहती है वहां ना ले जाते हुए यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया है। मूसा फिर परेशान हो जाता है, परमेश्वर से कहता है कि मैंने तो उन लोगों से कोई दान भी नहीं लिया है। इस प्रकार से कह के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद जैसे कि मूसा ने कहा था, कोरह अपने लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के सानिध्य में जाकर धूप दान लेकर उसमें आग डाल के उसके अंदर धूप जलाता है। तब परमेश्वर मूसा से कहता है कि मूसा, तू और हारून उस जगह से दूर हो जाओ, मैं इस सारे लोगों को नाश करने वाला हूँ। तुरंत मूसा और हारून मुंह के बल गिरते हैं और प्रार्थना करते हैं और मूसा कहता है कि हे परमेश्वर, एक व्यक्ति की गलती के कारण क्या तू ये सारे लोगों को मार डालेगा, खत्म कर डालेगा? ऐसा ना कर। परमेश्वर कहता है तो जाकर बाकी लोगों से कहो कि वो हट जाए क्योंकि मैं इन्हें नाश करने पर हूँ। मूसा जाता है, तमाम लोगों को हटा देता है वहां से, लेकिन जो कोरह और उनके लोग हैं वो वहीं रहते हैं और जो दातान और अबीराम ही रहते हैं वो लोग भी अपने परिवार के साथ अपने ही घराने के सामने खड़े हो जाते हैं। और ये लोग जब वहां पे रहते हैं तब मूसा कहता है कि अब यदि मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूं तो इन लोगों को जमीन फट जाएगी और इन लोगों को उसके अंदर ले लेगी। मूसा ऐसा कह चुका ही था कि तुरंत भूमि 2 भाग में बट जाती है और वो सारे लोग उसके अंदर जाकर भूमि समान हो जाती है। इस बात को देखते हुए जो 250 लोग वहां रहते हैं वहां से भागते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी भूमि के अंदर जाकर मर जाएं। और जब वो लोग भागते हैं तुरंत ही परमेश्वर का क्रोध उन पे उतरता है, क्रोध की अग्नि उन पे उतरती है और उन्हें नाश कर डालती है। इस प्रकार से वो तमाम लोग जो उनके विरोध में अर्थात मूसा और हारून के विरोध में रहते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद परमेश्वर मूसा से कहता है कि हारून के बेटे एलियाजर से कहना कि जो धूप दान ये लोग जिनको कि अभी सजा मिली है, उन लोग जिस धूप दान को लेकर मेरे भवन में आए थे वो पवित्र है, उसे नाश ना करो, अपितु उसे लेकर जो टाबरनाकल है वहां पे मढ़ने के रूप में उसका इस्तेमाल करना। तो एलियाजर जैसा परमेश्वर ने कहा था उस प्रकार से उस धूपदान के पीतल को मारते हुए पीटते हुए उसे सुंदर से एक कवरिंग के रूप में बनाता है और वहां पे उसे स्थापित किया जाता है। और ये जब कभी कोई वहां पे जाए तो वो इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि कोई भी
अपनी इच्छा के अनुसार तुरंत जाकर परमेश्वर के सानिध्य में धूपदान जलाने की कोशिश ना करे, क्योंकि परमेश्वर ने हारून और उसके पुत्रों को ही ये अधिकार दिया है। जिस प्रकार से हमने देखा कि बाकी लोगों ने मिलकर धूपदान जलाया और उसका पनिशमेंट भी उनको मिला। तो ये बात यहाँ पे बताता है, ये जो सिंबल है वहाँ पे वो ये दिखाता है कि कोई भी परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ ना जाए। और इस प्रकार से वो दिन समाप्त होता है। और दूसरे दिन जो बाकी लोग रहते हैं वो लोग भी इकट्ठा होके हारून और मूसा के खिलाफ चिल्लाने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं कि इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं। और तब परमेश्वर का क्रोध मरी के रूप में वहां पे उतरता है। और जब परमेश्वर के सानिध्य को मूसा देखता है वो तुरंत मुंह के बल गिरता है और हारून से कहता है कि हारून तू मंडली के बीच में जा और उन लोगों के लिए प्रायश्चित कर, कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे लोग मर जाएं, नाश हो जाएं। और तुरंत हारून जाता है, उनके लिए प्रायश्चित करता है। और इस प्रकार से वो जो मरी परमेश्वर के द्वारा क्रोध के रूप में जो मरी वहां पे रहती है, परमेश्वर उसे रोक देता है या हटा देता है। उसके बाद हारून मूसा के पास वापस आ जाता है। और मेरे प्रियो, उस समय उस मरी के कारण जितने लोगों की मृत्यु होती है वो बाइबल यहाँ पे बताती है 14,700 थे। आइए एक वचन पढ़ लेते हैं। 49 में लिखा हुआ है, और जो कोरह के संग भागी होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी में मर गए वे 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 3 तरीके से लोगों के नाश होने के बारे में पढ़ा। पहला जो कोरह था और उसका ग्रुप, वो भूमि के अलग होते हुए उसके अंदर गिरने के द्वारा उनका नाश हुआ। दूसरा ग्रुप, उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध छा गया और वो मर गए। और तीसरा ग्रुप जो फिर से बड़बड़ाने लगा था, उनके ऊपर परमेश्वर ने मरी को भेजा और वो मार डाले गए। मेरे प्रियो, ये लोग उस पद को लेने की चाहत में थे जो कि परमेश्वर के द्वारा निर्धारित था। मूसा उनसे कहता भी है, कोरह जो कि वास्तव में लेवी का परपोता था, उसे कहता है कि तुम्हें टाबरनाकल के अंदर प्रवेश करने के लिए या वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए प्रायश्चित करने का जो अधिकार दिया गया है, क्या वो कम है? उसके बाद भी तुम याजक पद के लिए लड़ते हो। मूसा के बार बार कहने के बाद भी, समझाने के बाद भी वो उनके लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन करते हैं और परमेश्वर उन्हें दंड देता है। तो इतनी बातों को हम 16वें अध्याय में पढ़ते हैं। आइए अब 17वें अध्याय की ओर चलते हैं। यहाँ पे परमेश्वर यहोवा मूसा से कहता है कि 12 गोत्रों के लिए 12 छड़ी को वो ले और एक एक छड़ी में उस ग्रुप के पुरखा का नाम वो लिखे, और जो लेवी गोत्र है उसकी छड़ी में वो हारून का नाम लिखे और उसे ले जाकर मिलाप वाले तंबू पर रखे। तो मूसा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही करता है और वो उन 12 छड़ियों को, जो कि इस्राएल के 12 गोत्र हैं, उनके नाम पर लेता है और लेवियों के उस छड़ी में हारून का नाम लिखकर वो साक्षी के संदूक के सामने रखता है। और वहाँ रखने के बाद रात भर वो छड़ी वहाँ रहती है। और दूसरे दिन मूसा क्या देखता है कि जो हारून की छड़ी थी उसमें कलियां फूट पड़ी है, अर्थात उसमें कली भी है, फूल भी है और बादाम भी है। तो उसे लेकर मूसा जाकर इस्राएलियों को दिखाता है। तो बाकी जो इस्राएली रहते हैं वो अपने अपने छड़ी को पहचान जाते हैं कि जो हारून की छड़ी है उसमें ही कली, फूल और बादाम आए हैं। और उसके बाद परमेश्वर मूसा से कहता है कि इस हारून के छड़ी को ले जाकर साक्षी पत्र के सामने रखे, ताकि ये लोग फिर से कहीं इस बात पे शक ना करें कि मैंने हारून को ही याजक बनाकर नियुक्त किया है। क्योंकि हमने पिछले अध्याय में देखा कि कोरह, दातान और अबीराम कहने लगे कि क्यों तुम याजक बन बैठे हो या ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हो। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि वो फिर से ऐसा पाप ना करें मेरे विरुद्ध में, इसलिए तुम इस छड़ी को ले जाकर वहां पर रखना। आइए एक वचन पढ़ लेते हैं, 10वां वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे कि यह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे।
ऐसा न हो कि वे मर जाएं। और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही किया। उसके बाद फिर इस्राएली कहने लगते हैं कि अरे हम सब तो परमेश्वर के भवन में आए हैं, क्या परमेश्वर के भवन में आने के कारण हम भी नाश हो जाएंगे? इस प्रकार का डाउट उनके अंदर आता है। गिनती के 18वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि इस्राएलियों के जो याजक पद पे हारून और उसके बच्चों का अभिषेक किया गया है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कई बातों को हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इस अध्याय में 18वें अध्याय में पूरी तरीके से परमेश्वर बताता आया है कि उन लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं या उन लोगों के लिए क्या क्या आशीषें परमेश्वर की ओर से दी जाने वाली है, क्योंकि उन लोगों के लिए दूसरे तरीके की हर एक बातों से हटके परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के उस मंदिर में मिलाप वाले तंबू में हमेशा रहने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। वो लोग उसके अंदर ही रहते हैं। किसी दूसरे प्रकार के कार्यों से वो लोग दूसरे प्रकार के कार्यों में वो लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ भवन के अंदर के कार्यों को ही वो करते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि उनके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे परमेश्वर कुछ बातों को बताता है कि उनके लिए क्या बेनिफिट होगा। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि इस अध्याय को बड़े ध्यान के साथ पढ़िएगा, ताकि आप समझ पाएं कि परमेश्वर कैसे छोटी छोटी बातों के लिए कि किस प्रकार से उन्हें आशीषित किया जाए, इस बात के लिए परमेश्वर यहाँ पे बताता है। देखिए, कुछ बातों को मैं बताऊंगी। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि जो दशवांश इस्राएली लाकर परमेश्वर के भवन में चढ़ाते हैं, वो दशवांश पूरा का पूरा हारून और उसके घराने के लिए होगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति 100 रुपए के मिलने पर 10 रुपए लाकर वो यदि टाबरनाकल में चढ़ाए, तो वो जो टाबरनाकल में चढ़ाया 10 रुपए है, वो पूरा का पूरा हारून और उसके घराने के लिए होगा। और उसके बाद परमेश्वर मूसा से कहता है कि वो हारून से कहे कि तुझे जो दशवांश मिला है उसका दशवांश ले जाकर तू परमेश्वर के सानिध्य में चढ़ाए। अर्थात जो 100 रुपए में का 10 रुपया इस्राएल लाकर परमेश्वर के सानिध्य में चढ़ाया, वो दशवांश हारून के हाथ में आया 10 रुपए, उस 10 का दशवांश अर्थात 1 रुपए वो लेकर जाकर परमेश्वर के सानिध्य में चढ़ाए। ओके, ठीक उसी प्रकार से जो बलि किए हुए जानवर हैं, जो पशु हैं, उनका मांस, उन तमाम मांस के ऊपर अधिकार हारून और उसके घराने का होगा। जो अन्न बलि है, जो अन्न चढ़ाए जाते हैं, उन तमाम चीजों को परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारा ठहरेगा। और परमेश्वर एक बात और कहता है कि जो जलाने के लिए उपयोग में किया जाता है, जो चर्बी जलाई जाती है, जो परमेश्वर के लिए सुगंधदायक भेंट है, उसके अलावा जो कुछ भी चीज चढ़ाया जा रहा है वो सब याजक के लिए होना चाहिए या याजक के लिए है। और यहाँ पे परमेश्वर एक और बात कहता है हारून से कि तू अपने जो उसके कुल में अर्थात लेवी में और तेरे जितने भाई या तेरे बंधु हैं लेवी गोत्र में, ओनली इन लेवाइट्स, तेरे ही गोत्र में और जितने भाई हैं उन तमाम लोगों को भी तू अपनी सेवा में तेरी सहायता करने के लिए बुला। क्योंकि कोरह जो कि लेवियों का परपोता था, उनको ऐसा अवसर ना मिलने के कारण वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और उसके बाद ही ये अभी उनको दंड मिलके मृत्यु हुई है उनकी। तो परमेश्वर कहता है कि तेरे ग्रुप में जो लोग हैं उन्हें भी तू बुला कि वो जो तू परमेश्वर की सेवकाई करता है उसमें तेरी सेवा टहल वो करें। लेकिन जो मोस्ट होली प्लेस है वहाँ पे जाने का अधिकार तो सिर्फ तेरा ही होगा, हारून या उसके बेटों का। उसके अलावा कोई भी वहाँ प्रवेश ना करे, नहीं तो वो सब मर जाएंगे। तो इन बातों को हम इस अध्याय में देखते हैं। परमेश्वर एक बात और हारून से कहता है कि जो मांस उन्हें दिया जाता है वो उनके लिए पवित्र ठहरे। अर्थात पवित्र, परमेश्वर के पवित्र घराने में या भवन में जब लोग लाके कोई पवित्र बलिदान को चढ़ाते हैं, वो उसी पवित्रताई के साथ याजक और उसका घराना उसे खाए। इस बात के लिए परमेश्वर इस अध्याय में बताता है हारून से, और मूसा से भी कहता है कि ये बात हारून को वो समझाए कि जो परमेश्वर की ओर से उसे मिला है उसे वो लोग बहुत ही ज़्यादा भय भक्ति के साथ और बहुत ज़्यादा पवित्रता के साथ
ग्रहण करें, क्योंकि वो परमेश्वर उन्हें दान के रूप में दिया है और ये उनका ही है। साधारण तौर से हम सोच सकते हैं कि जो बलि चढ़ाया जाता है यहोवा के नाम पे, जो जला दिया जाता है और जो सुगंधदायक है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो बाकी सब चीज़ है वो क्या है? वास्तव में परमेश्वर वो सब अपने याजक के लिए अलग करके रखा है। इस प्रकार से हम 18वें अध्याय में जो याजकों के लिए बेनिफिट है उसके बारे में पढ़ते हैं। और मेरे प्रियो, यदि हम 19वें अध्याय में आए तो वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे एक बछिया के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा और उसके जलाए जाने के द्वारा एक बनाए हुए राख के बारे में बताता है कि उस राख के द्वारा किस प्रकार से मनुष्यों का शुद्धिकरण किया जाए। कि यदि कोई मुर्दे के पास जाए तो उस राख के द्वारा, उस राख में सोते का पानी मिला के उनके ऊपर छिड़कते हुए उन्हें शुद्ध किया जाए, अर्थात उस निर्दोष बछिए के जलाने के द्वारा उत्पन्न हुए उस राख में सोते का पानी मिलाते हुए उस घोल को एक पवित्र घोल मानते हुए उसे छिड़कते हुए लोगों को शुद्ध किया जाए। और यदि कोई अपने आप को शुद्ध ना करे तो वो मार डाला जाए। इन बातों के बारे में 19वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम कई उदाहरण को देख सकते हैं कि यदि कोई एक तंबू में रहते हो और वहाँ पे यदि कोई मर जाए तो बाकी लोग अपने आप को किस प्रकार से शुद्ध करें, और यदि कोई व्यक्ति जाकर किसी डेड बॉडी को छू ले, मृत शरीर को छू ले या फिर किसी मृत जानवर को छू ले तो वो अपने आप को किस प्रकार से शुद्ध करे। इस प्रकार से मरे हुए लोगों के साथ जो अशुद्धि मनुष्य के शरीर में आती है उससे शुद्धिकरण के बारे में हम इस अध्याय में देखते हैं। आइए अब 20वें अध्याय को देखते हैं। इस्राएली अपनी यात्रा में चलते चलते वो सीनै जंगल के कादेश नामक जगह पर पहुंचते हैं और उसी जगह में मरियम, जो कि मूसा और हारून की बहन थी, उसकी मृत्यु हो जाती है। और उस जगह में, उस कादेश नामक जगह में पानी नहीं रहता है, पीने का पानी नहीं रहता है। तो ये इस्राएली लोग सब मिलकर फिर से मूसा और हारून के खिलाफ बड़बड़ाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। कहते हैं कि तू क्यों हमें यहाँ मार डालने के लिए लेकर आया है? क्यों हमें मिस्र से तू पकड़ के यहाँ लेकर आया है कि बिना पानी के कुछ भी तो नहीं है, यहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पीने का पानी भी यहाँ मौजूद नहीं है, क्यों तू हमें यहाँ पर लेकर आया है? देखिए एक वचन में यहाँ पढ़ती हूँ, 5वां वचन, और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? यहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने के को कुछ पानी भी नहीं है। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा बड़बड़ाते हुए, झगड़ते हुए रहते हैं मूसा और हारून के साथ। तो मूसा तुरंत परमेश्वर के सानिध्य में मुंह के बल गिरकर मूसा और हारून प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर मूसा से कहता है कि मूसा तू इस छड़ी को ले, जो अधिकार की छड़ी परमेश्वर ने, हमने बीते अध्याय में पढ़ा कि परमेश्वर ने उसे एक अधिकार की छड़ी दी थी। तो परमेश्वर कहता है कि तू इस छड़ी को ले और तमाम इस्राएलियों को उस पर्वत के या उस चट्टान के पास एकत्रित कर और जाकर हारून के साथ जाकर उस चट्टान से तू बातें कर और उसमें जो पानी है वो निकाल कर उन्हें दे, इस्राएलियों को दे कि वो पिए और उनके जंतु भी, उनके जो पशु हैं वो भी पिए। तो इस प्रकार से मूसा उस छड़ी को उठा लेता है और हारून के साथ वो जाता है और तमाम इस्राएलियों को उस चट्टान के पास एकत्रित करता है। और जब सारे इस्राएली वहाँ एकत्रित हो जाते हैं तो मूसा कहता है कि हे दंगा करने वाले लोगों, या हमेशा चिड़चिड़ाने वाले लोगों, या बड़बड़ाने वाले लोगों, या मुझे परेशान करने वाले लोगों, जो कुछ भी वो कहा होगा, मेरे प्रियो, हमें यहाँ समझने की आवश्यकता है मूसा के उस मन की अवस्था। क्योंकि मूसा इतना ज़्यादा, परमेश्वर स्वयं कहता है कि इस भूमि में मूसा के समान दीन व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। इतनी दीनता के साथ वो परमेश्वर के सानिध्य में इन इस्राएलियों के अच्छाई के लिए प्रार्थना करता है, दुआओं को करता है, और हमेशा ये इस्राएली उनके खिलाफ में बड़बड़ाया करते हैं। तो ये कई बार हो चुका है, ये बात मूसा के अंदर है। और अब जब परमेश्वर ने कहा कि तू उस पर्वत से या उस चट्टान से पानी निकाल कर उन्हें दे, तो
मूसा कहता है कि हे दंगा करने वाले लोगों, क्या अब मैं तुम्हें इस चट्टान से पानी निकाल कर दूं? बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आकर वो उस छड़ी को लेकर 2 बार उस पर्वत पे, उस चट्टान पे मारता है और बहुत ज़ोर से पानी का जो फव्वारा है वहाँ से निकल जाता है और जो लोग हैं और उनके जीव जंतु जो हैं, जो उनके पशु हैं, वो सब पानी पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन चूँकि मूसा ने परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था, जो कि परमेश्वर ने कहा था कि तू पर्वत से या चट्टान से जाके बातें कर और वो तुम्हें पानी देगा, लेकिन मूसा शायद पिछले एक्सपीरियंस के कारण रहा हो या गुस्से के कारण हो या किस कारण से था नहीं पता, लेकिन वो जाकर कहने के बजाय उस पत्थर को मार देता है, उस पर्वत पे या उस चट्टान को मारता है। तुरंत ही परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर क्रोधित हो जाता है और कहता है कि तुमने जो विश्वासघात किया है, इसलिए तुम इन लोगों को अब कनान तक लीड तुम नहीं करोगे, या एक रीति में कहा जाए कि तुम अब कनान में प्रवेश नहीं करोगे। आइए एक वचन पढ़ लेते हैं 12। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिन्हें मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। ओके, इसके बाद इतनी बातों के होने के बाद, परमेश्वर मूसा से कहने के बाद वो लोग चलते रहते हैं, कादेश में ही है। तो वहां से मूसा एदोम के पास, एदोम का जो राजा है उसके पास संदेश भिजवाता है कि तेरा भाई इस्राएल किस कष्ट में है, तू जानता है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से मिस्र में गए, उनके साथ कितनी कठिनाइयों को लोगों ने झेला, और उसके बाद परमेश्वर ने एक दूत के रूप में मूसा को हमारे पास भेजा और हमें वहाँ से छुटकारा देकर यहाँ तक चलाकर लाया है। और अब हम इस कादेश जगह में हैं, जो कि तेरे सिवाने पर तेरे ही निकट है वो जगह। अब हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमें सड़क से होकर तेरे इस एदोम से गुजर के आगे चले जाने दे, क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदा किया है उस देश में पहुंचने के लिए इससे निकल के उधर जाने की आवश्यकता थी। तो मूसा इस प्रकार से संदेश भेजता है। एदोम कहता है, तुम किसी भी रीति में मेरे देश में प्रवेश करने ना पाओगे। मूसा फिर से संदेश भेजता है कि देख, यदि हमारे पशु पक्षी हम लोग या हमारे जानवर तेरे वहाँ से कुछ पानी भी पिए तो हम उसका मूल्य देंगे। हमें सिर्फ सड़क से होकर जाने दे, हम ना दाएं जाएंगे ना बाएं जाएंगे, ना ही तेरा कोई नुकसान करेंगे, हमें तू जाने दे। लेकिन एदोम का राजा ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है और कहता है कि यदि तुम मेरे इस बाउंड्री के पास या मेरी सीमा के पास आओगे तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध करना शुरू कर दूंगा। अपनी सेनाओं के साथ जब वो जाता है, तब मूसा और हारून होर नामक पर्वत पे जब चढ़ते हैं, तब परमेश्वर कहता है मूसा से कि हे मूसा, तू और हारून, जिस प्रकार से तुम दोनों ने मेरा विश्वासघात किया, इसलिए तुम अब इन इस्राएलियों को कनान तक नहीं ले जाओगे। इसलिए अब एक कार्य कर, हारून के बेटे एलियाजर को बुला और हारून का वस्त्र उतार कर, अर्थात उसका जो याजकीय वस्त्र है उसे उतार कर उसके बेटे एलियाजर को पहना, और जो हारून है वो यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त करेगा, अपने लोगों में मिल जाएगा। ऐसा कहने के बाद मूसा एलियाजर को लेकर, मूसा, हारून और एलियाजर और पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ पर जाकर, जैसे कि परमेश्वर ने कहा था, मूसा हारून का वस्त्र, याजकीय वस्त्र उतार कर एलियाजर को पहनाता है और वहाँ पे हारून मर जाता है। और उसके बाद मूसा और एलियाजर उस पर्वत से उतरकर नीचे आते हैं। और जब इस्राएली इस बात को देखते हैं कि हारून, जो कि बीते कई सालों से उनके साथ था, उनका लीडर था, उनके हर एक बातों में साथ था, और वो मर चुका है, तो उसके लिए लगभग 30 दिनों तक, यहाँ देखिए एक वचन में लिखा हुआ है लास्ट तक, तब इस्राएल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे। लगभग 30 दिन तक के लिए हारून के लिए विलाप किया गया। तो 20वें अध्याय में हम इन बातों को देखते हैं। 2 मृत्यु के बारे में हम पढ़ते हैं, एक है मरियम, दूसरा हारून। एक और बात जो हम देखते हैं वो ये है कि एदोम, जो कि उनका सगा था, वो उन्हें अपने पास लाने से मना करता है। और जो बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के बातों को हमेशा से मानने वाला मूसा
एक इतनी बड़ी गलती को करता है कि उसे कनान में जाने से परमेश्वर रोक देता है। मेरे प्रियो, दूसरे लोगों के स्वभाव के कारण यहाँ पे मूसा के अंदर ऐसा एक व्यवहार हुआ, ऐसा मैं सोचती हूँ, जो कि उसे उस पर्वत को मारने के लिए या उस चट्टान को मारने की अवस्था तक उसे क्रोधित कर दिया, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो मेरे प्रियो, इस अध्याय से हमें ये सीख लेने की आवश्यकता है कि हमारे सराउंडिंग्स के लोग हमें चाहे जितना भी ज़्यादा परेशान क्यों ना कर दें, चाहे कितनी ही बुरी बातों को करके हमें निराश क्यों ना कर दें, लेकिन जो बात परमेश्वर ने हमसे की है उसके लिए हमें वफादार रहने की आवश्यकता है, ताकि हम उसके द्वारा किए गए जो प्रॉमिस है उसे हम पा सकें। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी मेरे साथ मिलकर ये 15 से 20 अध्याय तक पढ़ा और आप भी समझ चुके होंगे। यदि कोई नई बात आप शेयर करना चाहें तो कृपया कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। जय मसीह।